हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। तो इस कड़ी के अंदर आज हमने सारा कर लिया। आज हम प्रश्नावली 2 की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1 जो हम कल पूरी कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2 की बारी है। प्रश्नावली 2 का नाम है बहुपद। इससे पहले इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम टारगेट करते हैं। एक क्या आती है सर? रेखिक। देखो, एक आती है रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। एक होती है सर रेखिक के बाद एक आती है द्विघात। क्या आती है? एक होती है बहुपद। देखो, रेखिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चर है, उस चर पे मैक्सिमम घात अगर एक है तो बहुपद कैसा होगा? रेखिक बहुपद। जैसे मान लो दे दिया सर 2x + 3, एक तरह से क्या है? रेखिक है। √3x + 4, ये भी क्या है? रेखिक है। द्विघात में मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2, x² + 4, ये हो गई। या फिर 4x² + 3x + 4, ये भी एक क्या? द्विघात है। बहुपद में मतलब जिसमें 2 से अधिक क्या हो घाते होते हैं, तो ये हो जाएगी। देखो, जैसे मान लो x³ + 3x² + 4x + 4, तो ये एक तरह से क्या है? बहुपद है। कभी कभार पूछ लेता है कि रेखिक बहुपद का उदाहरण दे दिया, इसमें से कौन सी रेखिक बहुपद है? तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर घात कितनी हो, सिर्फ एक हो, कुछ नहीं है तो आप यहाँ एक लिख सकते हो। 2 वाली को द्विघात और बहुत ज्यादा होगी तो। सबसे बड़ा डिफरेंस सुनना, प्रश्नावली चल रही है बहुपद। पहले तो ये बताओ सर, बहुपद और समीकरण, इनमें अंतर क्या होता है? नाम क्या बोला? बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है? देखो सर, कोई भी समीकरण तब कहलाती है जब उसके बराबर में 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। देखो सर, यह बहुपद है। क्यों मैंने इसके बराबर में 0 नहीं लिखा है? अगर देखो 2x - 3, ये एक बहुपद है। जैसे ही मैंने इसके क्या लगा दिया, आगे 0 लगा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? समीकरण में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आपके बहुपद है तो ये ऑटोमेटिक, अगर बराबर में 0 नहीं लगा है तो है बहुपद, लेकिन बराबर में 0 लगाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके समीकरण। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ से ध्यान रखना, रेखिक क्या होती है, द्विघात क्या होती है, बहुपद क्या होती है। अब देखो, मैं इतनी सी चर्चा यहाँ करूँ। अब आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 का आपने क्वेश्चन देखा होगा, वहां आपको इस तरह 6 क्वेश्चन चित्र बना रखे होंगे। इसके हम यहाँ आंसर कर लेते हैं। पहला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए ypx के ग्राफ दे रखे हैं। कुल मिलाकर सारे छोड़ो, ऐसे ग्राफ दे रखे हैं। इसमें शून्याकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इसमें आपको ज्ञात करनी है सर शून्याकों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है? शून्याकों की संख्या। सर, ये शून्य क्या होता है? शून्य ऐसे देख लो, एक मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। पहले देखो, शून्य का मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सर 3x - 6, x की जगह कितना लिखूंगा? 2। जैसे मैंने लिख दिया 3 × 2 - 6, तो 3 दूनी 6 - 6 0। तो बताओ, x की जगह मैंने 2 लिखा तो मान 0 आया कि नहीं आया? तो मैं ये बोल सकता हूँ इस समीकरण का जो शून्यक है वो कितना है? 2। शून्यक का मतलब आपने यहाँ पर जो चर है, चर की जगह आपने जो वैल्यू लिखी है या फिर जो संख्या रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाए, वो क्या होती है? शून्यक होती है। अब देखो, शून्यक होती है। अब इसमें अगर शून्यक की संख्या क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये लाइन पकड़नी है आपको x वाली, और यहाँ पर जितनी बार टच करे उतनी बार लिख दो। अब देखो, ये तो इसकी है, क्या ये लाइन इसको टच कर रही है? क्या नहीं कर रही है। तो इसके लिए शून्यक कितना होगा? 0। इसके लिए शून्यक कितना होगा? 0। तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या आ गया? 0। अब आओ सेकंड में। देखो कहाँ यहाँ मत कर देना, ध्यान रखना। ये वाला देखो सिर्फ यहाँ टच हो रहा है, इस लाइन पे। मैंने अभी क्या कहा? इस लाइन पे एक जगह टच हो रहा है, तो इसके लिए शून्यक कितना हो जाएगा? सिर्फ 1। इसके लिए शून्यक कितना हो गया? सिर्फ। इसमें देखो कहाँ कहाँ टच हो रहा है सर? 1, 2 और 3। कितनी जगह हो रहा है? 1, 2 और 3। तो इसके लिए शून्यक कितने हो जाएंगे सर? 3। इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे सर? 3। थर्ड नंबर का हो गया, ये आपके सेकंड का हो गया। इसमें बताओ, देखे खुद बताओ, देखे क्या होगा पीछे। देखो सर, 1, 1, 2, इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे आप? 2। इसमें शून्यक कितने हो गए? 2। इसमें कितने हो गए सर? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे आपके? 4। इसमें देखो, यहाँ गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना, इसके ऊपर टच है ना कि इसके अंदर। एक तो स्थिति है
यहाँ तो अंदर से होकर गुजरी तो 1 कर दो, लेकिन ये इस पर टच ही है तो देखो इसमें कितना होगा सर, 1 ये वाला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, तो इसमें शून्यांक कितने होंगे 3। ये मत काउंट कर लेना, y वाला नहीं, सिर्फ इस लाइन पे होने चाहिए। तो देखो 1, फिर ये 2 और ये 3, तो यहाँ शून्यांक कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3। फटाफट देखो, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, किताब के अंदर हुबहू दे रखे हैं उसके नीचे लिख लो, बस ध्यान इतना रखना है ये जो लाइन है इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है वही उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, आंसर उतारो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 की ओर। किसकी बात करेंगे आज हम, प्रश्नावली 2.2। देखो 2.2 करने से पहले एक छोटी बड़ी चीजें समझा देता हूँ। देखो क्या है, द्विघात बहुपद, एक नाम सुनना, क्या नाम बोला, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब जिसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 की। एक बात बताओ, जब आप घर बनाते हो तो घर से पहले आप नक्शा बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो ना। उसी तरह द्विघात बहुपद को कैसे देखने से पता चलेगा कि वो एक द्विघात बहुपद है या नहीं। इसका एक स्ट्रक्चर है जो फिक्स है, ध्यान रखना। ये तो होगी द्विघात बहुपद, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ax² प्लस bx+c, यह है द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, और बहुपद का मतलब 3 4 बहुपद है, तो यहाँ पर इसको देख लो, घात 2 है तो द्विघात क्या होगी बहुपद। अगर इसके बराबर में 0 लगा दूंगा तो बन जाएगी समीकरण। हम यहाँ बहुपद की बात करें तो इसको यहाँ तक ही रखना है। और ए बी सी यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक मान है, ए बी और सी क्या है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं दूंगा, थोड़ी थोड़ी क्या है, संख्यात्मक मान है। आगे देखेंगे, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ 2 कॉन्सेप्ट और चलना है। एक आएगा सर शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b/में। सीधा से याद रखना है, क्योंकि यहाँ एबीसी की जो वैल्यू आएगी b/में, इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो, और दूसरा आता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या आता है, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, वही तरीका सर, शून्यांकों का गुणनफल c/a। अब सुनो, मान एक छोटी सी चीज यहाँ रहेगी, माना ये जो आपको समीकरण दिए इसके मूल है, माना समीकरण के शून्यांक जो अल्फा और बीटा है, ये लिखना भूल गया था मैं, शून्यांक के कौन सा अल्फा व बीटा है, क्या है, तो शून्यांकों का योग मतलब क्या हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि शून्यांक तो क्या थे, अल्फा बीटा, और योग ये है तो ये हो गया माइनस का b/a, और ये हो गया गुणनफल है तो अल्फा गुणा बीटा बराबर में हो गया c/a। एक बार इसको उतार लो, ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ वो तुरुम खा वाली बात है नहीं। 1-2 सेकंड के लिए इसको फटाफट उतार लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी की सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन वही है जो आप क्लास 9th में करते थे, उसी टाइप के, बस थोड़ा सा इसको चीज को बढ़ा दिया। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट इसको नोट डाउन करो। देखो ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, कर लेंगे। उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। देखो कैसे करोगे, देखो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया, ढंग से देख, एक ढंग से सीख लोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। सर x² माइनस का 2x माइनस का 8। पहले ये बताओ, इसको शून्यांक निकालने के बाद 9th क्लास या 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि गुणा करने पर इतने, प्लस माइनस करने पर इतने, वही क्वेश्चन है। पहले वैसे शून्यांक निकाल लेते। देखो कैसे सर, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लो, 1 लगा लो। क्या लगा लो, 1 को 8 से गुणा करो, 8, 1 को 8 से गुणा किया तो गुणा करने पर 8 और प्लस माइनस करने पर 2, ऐसी कोई संख्या सोचो कि सर गुणा करने पर तो होता है 8, या जोड़ो या फिर घटाओ तो कितना आना चाहिए 2। तो ऐसी संख्या कौन सी है सर, 4 और 2। कौन सी होगी, 4 और, क्यों 4 में 2 की गुणा करो गुरुजी, आ गया 8, और 4 में 2 जाए जन कितना बच गया 2, 8 तक गुरुजी चला आ गया। हमें देखो आगे क्या करा। अब अपन करने का तोड़ तरीका क्या है, 1x², इसको तोड़ना है तो ये दो संख्या में टूटा, इसका अगर एक बार कोई चिन्ह नहीं लगाना है, 4x 2x और है वैसा वैसा ये माइनस का 8 लिख दो, यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई। क्या किया, इसको दो संख्या में तोड़ा, कौन कौन सी संख्या थी, वो थी आपके 4,2 में तोड़ दी। अब देखो तोड़ दी तो क्या दिक्कत है, यहाँ 4x 2x लिख दिया, यहाँ चिन्ह नहीं लगाना है।
यहाँ जो चिन्ह लगाना इस 2x के आगे माइनस है ना, वो तो लगा दो बड़ी संख्या के आगे। क्या लगा दो? बड़ी संख्या के आगे। अब क्या करना है, यहाँ अब चेक करना है कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, वो डिपेंड करेगा हमें चाहिए क्या। मान लो सपोज डेट में माइनस लगा देगा, ठीक है, लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। मुझे बताओ क्या यहाँ 6 आ रहा है क्या? नहीं सर, तो यहाँ प्लस लगाओ। देखिए प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 गए, तो अब ये कन्फर्म है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो सर, एक देखो कि x इसमें भी है, x इसमें भी, तो एक x तो आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया सर? केवल x। क्योंकि 2x में से एक x तो बाहर आ गया, अंदर बच गया केवल एक x, माइनस का माइनस। 4x में से x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? केवल 4, प्लस का प्लस। देखो 2 के बारे में 2 भी आता है, 2 के बारे में क्या आता है? 8 भी आता है, तो 2 भी यहाँ क्या आ जाएगा? कॉमन। तो अंदर कितना बचेगा सर? x माइनस का 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनमें से एक कॉमन यहाँ लिख लो सर, x माइनस 4, और जो बच गया उनको साथ लिख दो सर, x प्लस का 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर हम क्या करते थे, शून्यक निकालने, तो इन दोनों को 0 के बराबर लिख दो। क्या लिखोगे सर? x माइनस 4 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना आ गया? 4। दूसरा x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस का 2। अब देखो मेरा x के 2 मान है ना, तो ये एक मान होता है अल्फा का, एक मान किसका होता है? बीटा का। ये तो हो गया शून्यक। अगर आपको सिर्फ इतना ही पूछे कि शून्यक निकालने, तो शून्यक तो आगे। अब हमें इन शून्यकों की करनी है जांच। क्या करनी है? शून्यकों की जांच। मैं यही करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे हमारे। शून्यकों की क्या करनी है? जांच। जांच के लिए क्या करना है? सबसे पहले में ABC के मान निकालो। चलो यहाँ कर देते जांच एक बार अलग से, यहाँ जांच। अब जांच करो जांच। तो ये समीकरण वापस होता रहा, 1x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 हो गया। ABC का मान लिखो। x स्क्वायर के गुणा में किसका मान होता है? a का। x के गुणा में होता है b का, तो ये हो गया माइनस का 2, और c का मान कितना हो गया सर? माइनस का 8। जांच करनी है, ध्यान रखना, अगर शून्यक पूछे तो यहाँ तक ही करना है, पूरा मत कर देना। अब देखो जांच करनी, तो पहले वही सर, शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी आपने सर? माइनस का b बटे a। ध्यान रखना, x स्क्वायर के गुणा में a का, x की गुणा में 2 का, बची वो संख्या होगी 8, साइन समेत, चिन्ह माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। शून्य का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b अपॉन में, क्योंकि ये भी तो शून्यक थे। देखो सर, अल्फा और बीटा के मान तो यहाँ पड़े, क्योंकि 2x के मान है, इसको एक अल्फा मान लो, एक क्या मान लो? बीटा मान लो। अल्फा का मान तो कितना है सर? 4, प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 2, क्योंकि माइनस की, तो इसको क्या लिख लो? ब्रैकेट में लिख लो, बराबर माइनस। b का मान कितना है? माइनस का 2, और a का मान कितना है सर? 1। a का मान कितना है? 1। देखो अब इसको सर, 4 प्लस माइनस, माइनस का 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1। 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 में 1 का भाग गया 2। और मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है? मतलब ये अपने जांच एकदम सही चल रहा है। ये जांच में करना है, शून्यक पूछे तो इतना ही करना है, जांच में पूछे तो ये स्टेप लेना है। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। सेम टू सेम सारे क्वेश्चनों में यही करना है, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या आता है सर? c अपॉन में a। वही सर, अल्फा गुणा बीटा बराबर में c अपॉन में। अल्फा बीटा का मान ये पड़े, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। अल्फा का मान 4 गुणा बीटा का मान -2। c का मान ये पड़ा, कितना है सर? -8। और a का मान कितना है? ये पड़ा सर 1। कोई दिक्कत है? देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, ये हो गया -8। -8 में 1 का भाग, वो भी -8। तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है कि नहीं? आते हमारा तो क्वेश्चन वो सही है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि हमारे वहाँ टाइम की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कैसे करना है? अगर सिर्फ शून्यक पूछे तो यहाँ तक छोड़ देना, जांच पूछे तो ये स्टेप और कर देना। देखो सब में ये स्टेप चलना है, सेम टू सेम चलना, फोटो को भी चलना है, ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1।
देखो इधर वही तरीका वापस ध्यान रखना, जीरो मत लगा देना, जीरो लगाते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जीरो लगाते ही कन्वर्ट हो जाएगी समीकरण में। अब देखो मेरी बात सुनो, गुणा करने पर 4 को 1 से गुणा करो 4, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, तो कौन कौन सी संख्या होगी सर 2 और 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करो 4, और 2 में 2 जोड़ोगे तो भी कितना आ जाएगा 4। करो देखा आगे, तो इसको लिखोगे 4s², इसको तोड़ना है 2s 2s। मैंने अभी आपको क्या कहा, यहाँ क्या नहीं लगाना है आपको, साइन एक बार नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ तो साइन लगाना है ये वाला, बड़ी सारी संख्या दोनों ही सेम है, तो किसी के एक के आगे माइनस लगा दो। अब यहाँ देखो एक बार मैं मान लो प्लस लगा देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा 0, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा सर माइनस, क्या लगाना पड़ेगा माइनस। लगाओ देखिए लगा दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2s कितने हो गए, यहाँ s सही लिखता हूँ ना, ये s और ये s। अब देखो इन दोनों में से यहाँ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से आगे 2s कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 की डबल 2 भी आता है 4 भी आता है, और s यहाँ पर भी है s यहाँ पर भी है, तो 2s आ गया कॉमन। अंदर बचेगा सर 2, 4 की 2 की डबल में 4 2 बार में, s 2 थे 1 बार आ गया, अंदर बच गया 1s माइनस। अब देखो 2 के बार आ गया, s भी आ गया, कम से कम ध्यान रखना जब कुछ भी नहीं बचता है तो यहाँ कम से कम कॉमन में जो होता है वो 1 बचता है, ऐसा नहीं है कि 0 लिखता है, 0 कभी भी मत लिखना, इस क्वेश्चन में कभी भी 0 नहीं आता। अब देखो यहाँ कॉमन क्या लिखो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का है। अब ध्यान रखना अगर बाहर माइनस है, भाई जनरली बात है एक कॉमन लेना है, और बाहर ही माइनस पड़ा है, बाहर अगर माइनस पड़ा है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का था ये हो गया प्लस का, और प्लस का हो गया माइनस का बटे। देखो ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम है कि नहीं है, तो इनमें से तो ले लो बाहर, 2s माइनस का 1, ये हो गया आपके 2s माइनस का 1। देखो इनमें से कॉमन ले लिया, और ये अपने आप वापस यहाँ लिख दिया, इसको और इसको लिखा है यहाँ, ध्यान रखना। अब वही सर 2s माइनस 1 बराबर में 0, 2s बराबर माइनस का 1, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो s बराबर में ये होती है गुणा, इसके बीच में कौन सी चीज़ होती है गुणा, और गुणा वाला कहाँ जाता है सर भाग में, सेम टू सेम इधर वाला। सर 2s माइनस 1 बराबर 0, वही सर 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, s बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में। यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मुझे बताओ यहाँ s के मान कितना है 2, तो एक तो मान है सर अल्फा का, एक ये मान किसका है बीटा का, लिख दो सर। अब करनी है जांच, जांच के लिए सबसे पहले एबीसी के मान लिखने पड़ेंगे, तो समीकरण उतारो वापस, कौन कौन सी सर 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 हो गया, तो a का मान कितना होगा सर 4, क्योंकि s² के गुणा में a का मान, b का मान कितना होगा माइनस के 4, क्योंकि सिंगल के पीछे वो बच गई जो डिजिट क्या होती है इसकी मान, और साइन समेत लिखते हैं। ठीक अगला देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो मेरी बात सुनो, शून्यांकों का योग मतलब सर अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b अपॉन में a। अल्फा बीटा का मान कितना है सर 1/2 1/2 1/2 प्लस में 1/2 माइनस का माइनस, b का मान कितना है सर माइनस का 4, a का मान कितना है सर 4। ये देखो आधा और आधा कितना हुआ 1, क्या हुआ 1, या फिर इनका लघुत्तम सीधा सीधा ले लो, देखो दोनों लघुत्तम सेम है, दोनों ऊपर वाली सीधी सीधी जुड़ जाएगी, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 का भाग, यहाँ देखो 2 में 2 का भाग, तो मिटाना पड़ेगा, चलो देखो 1 रे कितना हो गया सर 2/2, ये हो गया 4/4, तो 1 बराबर कितना आ गया 1, तो पहला काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है शून्यांकों का योग हो गया। अब बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या करोगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर में c/a। अल्फा और बीटा का मान कितना है सर, अल्फा बीटा का मान ये रहा 1/2 1/2, तो 1/2 गुणा में 1/2 बराबर में c का मान कितना है सर 1, और a का मान कितना है सर 4। गुणा करनी है तो ऊपर ऊपर वाला की कर दो सर, 1 को इस 1 से गुणा की 1, और 2 में 2 की गुणा की 4 बराबर में 1/4। तो मुझे बताओ ये भी सेम आया कि नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन एक, अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाए तो ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूरा पूरा सही है। फिर से रिमाइंडर करवा रहा हूँ, फिर से याद करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिर्फ शून्यांक पूछे तो यहाँ तक ही करना है, और जांच पूछे तो ये आपको स्टेप लेना। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने 2 कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें गुणा करने पर 6 7 42 और प्लस माइनस करने पर 3। आपके कोई दिमाग में ऐसी डिजिट है कि गुणा करने पर तो आता है 6 7 42 और प्लस माइनस करने पर 3। क्या ये सही लिखा है? देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले इसको सही वे में लिखो सर, 6x² माइनस का 7x पहले इधर लो पास में 7x और माइनस का 3, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह होनी चाहिए ax² प्लस की bx प्लस की c, पहले x² वाला फंक्शन फिर x वाला फंक्शन फिर डिजिट। अब देखो गुणा करने पर 18 प्लस माइनस करने पर 7, ऐसी कोई दो संख्या सोचो कि गुणा करने पर आ जाए 18 और प्लस माइनस करने पर आ जाए 7, तो हमें पता है सर वो संख्या है 9 और 2। 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 18। संख्या कौन कौन सी आई 9 और 2। 9 को 2 से गुणा करो 18 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। वही तरीका, इसको तो ऐसे ही लिखो सर 6x², यहाँ लिखो आप 9x, यहाँ क्या लिखोगे 2x माइनस 3। मैंने आपको पहले ही रिमाइंडर करवाया, मतलब याद दिलाया। सबसे पहले यहाँ चिन्ह कोई भी नहीं लगाओगे, बीच वाले के चिन्ह क्या माइनस है, तो ये माइनस चिन्ह जो है वो तो लग जाएगा बड़ी वाली संख्या के आगे। अब यहाँ क्या अगर मान लो बाई चांस माइनस लगा देते, सपोज डेट लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 कितने 11, लेकिन हमें 11 है नहीं तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस, ताकि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। आगे देखो इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, वही प्रोसेस चलना सेम टू सेम। 2 की टेबल देखो 3 की टेबल में 6 भी आता है सर, 9 भी आता है, तो 3 कॉमन आ गया। x इसमें भी है, x इसमें, तो x भी कॉमन आ गया। तो बताओ 3 की टेबल में 6 तो आ गया 2 बार में, 2x में तो 1x बार आ गया, अंदर बच गया 1x माइनस का माइनस। 3 की टेबल में 9 कितना आया 3 बार में, x था 1 ही था, वो क्या आ गया बार आ गया प्लस। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आता तो कॉमन कम से कम कितना आता है सर 1, और वो है का वैसा लिख दो। ये ब्रैकेट दोनों क्या है सेम है, तो इन दोनों में से तो ले लो बाहर 2x माइनस का 3 और इनको लिख दो साथ में सर 3x प्लस का 1। अब शून्यक निकालना है, वही दोनों के बराबर में क्या लिख दो 0। सर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर में माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3, और मैंने आपको बताया इसके बीच में साइन किसका होता है गुणा का, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा बाद में, तो x बराबर में 3/2, एक मान आ गया x का यहाँ। इसी तरह यहाँ करो सर 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर जब ये गुणा वाला कहाँ जाएगा वापस भाग के अंदर, एक मान हो गया आपके ये। कोई दिक्कत है? अब देखो 2 मान है, तो ये मान है अल्फा का, ये मान किसका है बीटा का। अब हमें क्या करनी है सर जांच, क्या करनी है जांच। चलो जांच देखते हैं। तो वापस समीकरण उतारो सर, ये वाली लाइन में आपने जो सही की है वो वाली 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, तो a का मान कितना है सर इसके गुणा में हो गया a का मान 6, b का मान किस में x के गुणा में, तो b का मान आ गया माइनस का 7 और c का मान हो गया माइनस का 3। साइन समेत लिखते हैं, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया। अब आगे चलो देखें, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं शून्याकों का योग। क्या निकालते हैं सर शून्याकों का योग क्या होता है सर माइनस का b/a। शून्याकों का योग का मतलब हो गया सर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा शून्याक के जो हमने शुरू में पढ़ा था, एक ही तरह का कंसेप्ट चल रहा है। बी माइनस का माइनस, बी का मान कितना हो सर माइनस का 7 और ए का मान कितना है 6। अल्फा बीटा का मान देखो देखिए कितना लिखा है, एक बार इसको यहाँ ऐसे पहले लिख लेते, बाद में वैल्यू लिखेंगे माइनस का b अपन। पहले अल्फा बीटा का, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का -1/3, ये लिखो सर 3/2 प्लस ये हो गया माइनस का 1/3, इधर देखो माइनस का माइनस, b का मान कितना है सर माइनस का 7 और a का मान कितना है सर 6। इसको करो सर 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 बराबर में ये हो गया 7/6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा लघुत्तम, लो लघुत्तम कितना आएगा 6। 2 के बारे में 6 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, और 3 को ऊपर वाले 3 से कर दो गुणा, तो कितना हो गया 9 माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, और 2 को 1 से गुणा करोगे आ गया 2 बराबर में 7/6। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6, और इधर भी क्या आ गया 7/6। तो पहली बात समझ में आई कि नहीं मेरी कहानी। अभी तक हमने क्या निकाला शून्याकों का योग निकाला, अब हम क्या निकालेंगे शून्याकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे शून्याकों का गुणनफल।
फॉर्मूला क्या होता है सर, सी अपॉन में ए। तो शून्यक अपने कौन से थे, अल्फा और बीटा, तो क्या लिखोगे सर, अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी बटा ए। अल्फा बीटा का मान ये रहे सर, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, तो 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर में सी का मान कितना है सर, -3, और ए का मान कितना है सर, 6। तो ये हो गया 3 को -1 से गुणा की -3, और 2 को 3 से गुणा की 6, और इधर भी -3/6। तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। फिर ध्यान रखना, शून्यक पूछे तो यहाँ तक ही करना है, और जांच पूछे तो आपको ये स्टेप भी करना है। फटाफट अपनी रफ कॉपी है जो भी आपने बना रखी नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 अपने क्वेश्चन कर लिए, अब बारी आ गई चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, इसका ध्यान रखना। 4u² प्लस का 8u, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अब एक बात बताओ, इसमें पिछ वाली संख्या है नहीं, तो आप इसमें क्या करोगे भाई, शून्यक तो निकालना है। तो इसमें शून्यक कैसे निकलेंगे, सबसे पहले इसमें सीधा ही कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन, क्योंकि इसके अंदर वो कंसेप्ट तो लगेगा नहीं कि गुणा करने पर इतर प्लस माइनस करने पर इतर, तो सीधा सीधा इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो सर, दोनों में 4 के बदल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो 4 कॉमन। और देखो u इसमें भी है इसमें भी है, तो u भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 4 देखो, 4 का तो बाहर ही आ गया, 2u में से 1u बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1u प्लस का प्लस। 4 के बाद हम 8 कितने बार में, तो 2 बार में u एक ही था, वो भी क्या आ गया, बाहर आ गया। अब देखो 2 बन गए, एक ये वाला एक, वही दोनों बराबर में क्या लिख दो, 0। देखो सर 4u बराबर में 0, तो u बराबर में 0/4 इक्वल टू u बराबर में कितना आ गया, 0। सेम टू सेम कहानी सर, u + 2 इक्वल टू 0, u बराबर प्लस का दो, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का दो। दोनों मान आ गए, तो एक मान किसका होता है, अल्फा का, और एक मान किसका होता है, बीटा का। अब वही तरीका जांच करना है, तो 4u² प्लस 8u। देखो a का मान तो कौन सा है, इस u के गुणा में तो हो गया, a का मान कितना हो गया, 4, u² के गुणा में, और u के गुणा में किसका हो गया, b का मान आ गया 8। लेकिन यहाँ c उपस्थित नहीं है, तो c का मान कितना हो जाएगा, 0। अल्फा बीटा का मान हमें पता है, यहाँ करो सर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 0, प्लस बीटा का मान कितना है सर, -2 बराबर में माइनस बीटा का मान कितना है सर, सॉरी बी का मान, बीटा नहीं बी का मान कितना है सर, 8, और a का मान कितना है सर, 4। तो 0 प्लस माइनस का 2 बराबर में 8 में 4 का भाग आएगा -2, तो -2 बराबर क्या आ गया, -2। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे चलते हैं, गुणनफल निकालना है। देखो अल्फा और बीटा का मान ये पड़ा सर कितना है, 0 और -2, तो 0 गुणा -2 बराबर c का मान कितना है, 0, और a का मान कितना है, 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, और 0 में 4 का भाग भी दोगे तो 0, तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, फुलफिल। थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लगा लेना ये क्वेश्चन, आप थोड़ा मुझे ठीक लगा क्वेश्चन। क्या करना है, सीधा कॉमन लेना है, 2 वैल्यू निकालने हैं, चेक करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक पूछे तो यहाँ तक छोड़ देना, और जांच पूछे तो यहाँ तक पूरी कर देना। हमें इस पहले क्वेश्चन के अंदर जांच का भी बोल रखा है, तो हम एक स्टेप कर रहे हैं, वरना हम स्टेप यहाँ तक ही करते हैं। फटाफट करो, देखिए उतारो फास्ट। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है t² - का 15। अगला क्या देख, क्वेश्चन नंबर ये 5 है शायद में भी, और t² - का 15। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगना, और 1-2 बार शायद पेपर में आ भी रखा है। सबसे पहले इस पे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर लेकर आओ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, √15 का स्क्वायर। क्यों सर, देखो √15 का जब स्क्वायर करते हो ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, वापस क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 15। मैं इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एक फॉर्मूला लग जाएगा आपके सर, कौन सा, a² - का b²। फॉर्मूला होता है सर a + b a - b। a की जगह तो कितना लिखना है, t, और b की जगह कितना लिखना है, √15। तो ये हो गया, a की जगह लिखो t प्लस b की जगह लिखो √15, वापस a की जगह लिखो t, और b की जगह लिखो -√। दोनों हो गए, दोनों के बराबर में क्या लिख दो, 0। तो t प्लस √15 बराबर में 0 है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -√15। दूसरा क्या है, t - √15 बराबर 0 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का √15।
दो आगे तो बताओ, एक मान तो किसका होता है अल्फा का, एक किसका होता है बीटा का। सर ये मान है अल्फा का, ये मान किसका हो गया बीटा का। वही सेम टू सेम प्रोसेस, इसको एक बार वापस उतार लो यहाँ, टी स्क्वायर माइनस का 15, तो इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो एक लिख लो सर। तो ए का मान तो कितना आ गया सर, इसके गुणा में है 1, बी का मान यहाँ देखो सर कोई टी का फंक्शन नहीं तो 0, और सी का मान सिर्फ संख्या जो होती है वो किसका होती है सी का मान, तो सी का मान आ गया माइनस का 15। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे देखो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब देखो अल्फा बीटा का मान अपने पास है, अल्फा का ये बीटा, अल्फा का मान है माइनस का रूट 15 प्लस का प्लस, बीटा का मान कितना है प्लस का रूट 15 बराबर में माइनस का माइनस, बी का मान कितना है सर 0 बटे ए का मान कितना आ गया 1। माइनस प्लस माइनस जब सेम में से सेम माइनस होता है 0 और 0 में भाग 0, ये हो गया पहला कंसेप्ट कंप्लीट। दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान कितना है सर माइनस का रूट 15, बीटा का मान कितना है सर रूट 15 बराबर में सी का मान कितना है सर माइनस का 15 और ए का मान कितना है सर 1। तो रूट 15 को जब रूट 15 मतलब सेम रूट की जब मल्टीप्लाई होती है तो वही संख्या आ जाती है। तो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करोगे तो आ गया केवल 15 और माइनस है तो माइनस पड़ा है, और माइनस 15 में भाग दोगे 1 का तो भी कितना आएगा माइनस का 1। फटाफट देख लो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2-3 ये क्वेश्चन है, ये दोनों तीनों अच्छे से कर लेना, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं भी इस प्रश्न का एक क्वेश्चन आपके और रहा है वो हम कर लेते हैं, वो इजी है, लगभग पुराने क्वेश्चन की टाइप ही है। ये दो थोड़े क्वेश्चन अलग थे, उनको विशेष तौर पर देख के करना, फिर हम अपने ठीक है दोस्तों चलते हैं। इस कैडियो में हमारा एक ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो पहले 1 लगा लो। अब बताओ गुणा करने पर तो आना चाहिए 12, गुणा करने पर आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पर आपके कितना आना चाहिए 1। तो संख्या कौन सी होगी सर 3 और 4। 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर 12, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो संख्या कौन सी होगी 3 और 4। करो देखें, ये तो ऐसे ही लिखो सर 3x², ये होगी सर, पहले यहाँ लिखना ध्यान रखना 3x 4x माइनस का 4, ये लिख दिया, चिन्ह लगाना नहीं। इसके आगे जो चिन्ह लगा वो इस बड़ी वाले के आगे लगा तो दूसरे आगे वाले क्या लग देगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, ले ले आगे चलो। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 तो आ गया कॉमन, x इसमें भी x है तो इसमें भी आ गया x कॉमन, तो 3 तो बाहर आ गया। x 2 थे, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया केवल 1x प्लस का प्लस, 3 बाहर आ गया x पर, कुल मिला के पूरा ही जब बाहर आ जाता है तो कम से कम कितना बचता है 1, यह भी जस्ट पड़े। और यहाँ कॉमन क्या आएगा सर 4, और यहाँ पर बाहर क्या है माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह सारे क्या हो जाएंगे चेंज। तो देखो 4 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया x, और यहाँ बाहर बच गया माइनस तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इन दोनों में से तो बाहर ले लो, ये हो गया सर x + 1 और इन दोनों को पास लिख दो 3x माइनस का 4 हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो दोनों के बराबर में 0 लिख दो सर, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1, एक मान तो हो गया ये, इधर लिखो सर 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का 4, और ये गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो होता है अल्फा का मान, ये किसका हो जाएगा बीटा का मान, कोई दिक्कत है। अब देखो आगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जांच निकालने, तो सबसे पहले क्वेश्चन वापस उतारो जांच में 3x² माइनस का 1x माइनस का 4, a का मान कितना होगा इसके गुणा में हो गया a का मान, इसके गुणा में हो गया b का मान हो गया माइनस का 1 और c का मान कितना हो गया माइनस का 4। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो अपने पास पड़ा है, अल्फा का मान है कितना सर माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर में माइनस का ये माइनस, b का मान कितना है सर माइनस का 1 और a का मान कितना है सर 3, क्या ले लो सर लघुत्तम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगा लो 1 3, 1 के पार्टे में 3 कितनी बार में आता है सर 3 बार में, उस 3 को गुणा कर दो इस ऊपर वाले 1 से, प्लस का प्लस, 3 के पार्टे में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, और 1 को कर दो इस 4 से गुणा, और ये अपने देखो माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो गया देखो माइनस का 3 और 4/3 बराबर में 1/3। मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, वो भी किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो 1/3। तो पहला कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब चलते अगले की ओर। देखो फालतू बकवास मैं करूंगा नहीं, फटाफट, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है, मेरा भी महत्वपूर्ण है।
अल्फा प्लस बीटा, वही अल्फा का मान कितना है सर -1, बीटा का मान 4/3, तो माइनस का 1 गुणा 4/3 बराबर में सी का मान कितना है देखो माइनस का 4 और ए का मान कितना है सर 3। -1 को 4 से गुणा करो, माइनस का 4/3 बराबर में माइनस का 4/3, दोनों ही चीज़ अपने फुलफिल हो गई। और इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हमने एक साथ सलटा लिए हैं, सारे कर लिए। फटाफट से इसको अच्छे से करो, अपने दोस्तों के साथ जितने भी बच्चे हैं सर्कल के अंदर शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक ये जो निःशुल्क शिक्षा है वो सब तक पहुंच पाए। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और फिर क्लास के अंदर वापस जुड़ जाइए। इतना सा साथ में एम लेके चला करो कि हमें कम से कम 100 में 100 लाना है। देखो सिलेबस आपका 30% कम कर दिया, पहली बात तो ये कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से नंबर आप एवरेज, अगर एवरेज बच्चा भी है तो कम से कम 85-90 के करीब अचीव कर सकता है नंबर, तो ज़्यादा कोई टफ है नहीं। तो पढ़ो, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इजी से इजी प्रोसेस में करवाऊंगा, बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा आपके साथ लाइव क्लास के अंदर। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर।